हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है। दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी वो कॉस्ट जो कि क्या होता है आउटपुट के साथ वेरी का मतलब है चेंज नहीं होती है। यानी आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन चाहे कम हो रही है, चाहे ज़्यादा हो रही है, चाहे प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉस्ट जो है फिक्स्ड रहती है, आनी ही आनी है, ये खर्चे हमें उठाने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक उसके बदले ब्याज मांगेगी, इंटरेस्ट मांगेगी। तो अब क्या है कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने कोई इंश्योरेंस खरीद रखी है तो हर महीने आपको वो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। चाहे भाई आप काम करो, चाहे काम छोड़ दो, चाहे कुछ मत करो, लेकिन वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा हर महीने। तो ये ऐसी ही कॉस्ट है जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये खर्चा करना ही करना है। It is incurred on fixed factors like land, machinery, building, etc. और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पैसा कहाँ खर्चा जाता है? फिक्स्ड फैक्टर्स पर, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में, यानी थोड़े से समय में जो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लैंड है, हमने भाई लाखों करोड़ों की लैंड ले ली तो रातों रात हम उसे बदल तो सकते नहीं एकदम से, बहुत सोचा विचारी करनी पड़ती है। भाई मशीनें खरीद ली महंगी महंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद ली, ठीक है, या फिर रेंट पे ले ली, तो रातों रात हम फैसला तो ले नहीं सकते हैं कि इनको बदलना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनको तुरंत बदला नहीं जा सकता है शॉर्ट रन में। वो सभी चीज़ों का खर्चा जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। इट रिमेन्स सेम वेदर द आउटपुट इज़ लार्ज, स्मॉल और इवन ज़ीरो। देखो वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे आउटपुट कितना ज़्यादा हो, चाहे प्रोडक्शन जितनी मर्जी ज़्यादा कर लो, चाहे प्रोडक्शन कम कर लो, चाहे प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो, प्रोडक्शन करो ही मत, हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठे रहो, ठीक है। तो देखो आउटपुट चाहे 1 यूनिट बन रहा है, चाहे 2 यूनिट बन रहे हैं, चाहे 5 यूनिट बन रहे हैं, कितने भी यूनिट्स बन रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 12 रुपये आ रही है तो 12 ही आएगी, ठीक है, ना इससे कम आएगी ना हमेशा ज़्यादा आएगी। इसीलिए इसका नाम ही यही है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब ही यही है कि ये फिक्स रहती है। अब देखो यहाँ हमने एक फिगर बनाई है, इसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाया है, यहाँ पे हमने इधर फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है, इधर आउटपुट लगाया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट 12 पे फिक्स है। आउटपुट भाई जितना भी ज़्यादा हो रहा है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, 3 है, कितना भी आउटपुट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम ही है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द अबव फिगर आउटपुट इज़ मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो आपने आउटपुट लिया है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे लिया है यानी यहाँ पे, और जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट लिया है वो वाई एक्सिस पे लिया है यानी कि यहाँ पे, ये वाई एक्सिस होता है जो ऐसे, ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोन इन द अबव टेबल। अब ये जो हमारा कर्व बना है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बना है, कि कैसे बना है, जो ऊपर टेबल दी थी उसमें जो पॉइंट्स थे हमने उसको प्लॉट कर दिया यानी डाल दिया, यानी ये वाली जो हमारी टेबल थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इस टेबल के पॉइंट्स को हमने इसमें प्लॉट कर दिया, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, देखो बिल्कुल सीधी लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये देखो ये अपना नीचे वाला एक्स एक्सिस है और अपना ये ऊपर वाला जो है ये अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। चलो ये तो पढ़ लिया, इसके बारे में अब एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, वाई डज फिक्स्ड कॉस्ट नॉट वेरी विद द आउटपुट। भाई क्या रीज़न है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, यानी आउटपुट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, भाई ये चेंज क्यों नहीं होती है, ये फिक्स क्यों रहती है। आंसर देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट लाइक सैलरी ऑफ परमानेंट मैनेजर एंड रेंट ऑन लैंड ऑन बिल्डिंग आर पेड इवन इफ द आउटपुट इज ज़ीरो, स्मॉल और लार्ज। अब यहाँ लिखा है भाई जो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे कि परमानेंट हमने मैनेजर्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी हम सैलरी दे रहे हैं, या लैंड या बिल्डिंग पे कोई रेंट हम दे रहे हैं, जो हमने बिल्डिंग जो है किराए पे उठा रखी है, कोई ज़मीन किराए पे उठा रखी है,
वो भाई वो खर्चा हमें पेड यानी करना ही पड़ेगा, वो खर्चा हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी आउटपुट बनाएं या ना बनाएं, प्रोडक्शन करें या ना करें। अब जैसे कोई फैक्ट्री है, हमने रेंट पे ले ली, तो भाई फैक्ट्री का जो ओनर है वो आपसे हर महीने रेंट मांगेगा। उसको कोई मतलब नहीं है उस फैक्ट्री में आप अपनी शादी रचा लो, ठीक है, या उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर लो या सारी मशीनें बंद करके ताला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेंट मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। इसलिए फ़िक्स्ड कॉस्ट ये यहाँ पे ऐसी है जो फिक्स्ड ही रहती है, जो आपको देनी ही देनी है, आप चाहे कुछ काम करो चाहे ना करो। इस वीडियो ख़त्म।